हेलो, वेलकम टू LTS विजन एकेडमी। LTS विजन एकेडमी में एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। हमारे पास बहुत ऐसी रिक्वेस्ट आई हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नीट IIT करने के लिए कोटा जाते हैं, बड़े बड़े शहरों को जाते हैं। 2 साल 3 साल 4 साल लगाने के बाद उनके पास कोई रिजल्ट नहीं होता है और वो मायूस होकर अपने घर पुनः लौट आते हैं। तो कुछ बच्चों की हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी, सर कुछ ऐसा बताइए जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स में कुछ इम्प्रूवमेंट हो, क्योंकि जब 2-3 साल हो जाते हैं पेरेंट्स भी फ्रस्ट्रेट होने लगता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आज हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि हम लोग पढ़ाई कैसे करें, क्यों हमारा रिजल्ट नहीं आता है, कैसे हमारा रिजल्ट आएगा। तो हम यहाँ पे एक सबसे छोटा सा कॉमन एग्जाम्पल लेना चाहते हैं। आप जब भी कोई चीज़ के विषय में जानकारी नहीं होती है, चाहे आपको खाना बनाने को ले लीजिए या आप साइकिल चलाने को ले लीजिए या आप बाइक चलाने को ले लीजिए, तो हम आपसे एक यही क्वेश्चन करना चाहते हैं कि आप साइकिल जब आपको सीखनी होती है तो क्या आप जहाँ पे बहुत सारी भीड़ होती वहाँ सीखने जाते हैं? क्या आपको साइकिल सीखनी होती है तो वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे मोड़ ज़्यादा होते वहाँ पे सीखते हैं? नहीं। जब भी आपको साइकिल सीखनी होती है तो साइकिल सीखने के लिए एक साफ सुथरे और सीधे रास्ते का सहारा लेते हो। सेम टू सेम दूसरा आपको एग्जाम्पल यहाँ पे देना चाहेंगे कि आपके घर में भोजन कितना भी अच्छा बना हो, लास्ट में यदि एक कंकड़ भी आपके दांत के नीचे पड़ जाता है तो भोजन का टेस्ट बर्बाद हो जाता है। हमारा बस इतना ही कहना है कि जिस तरीके से आपके खाने में अशुद्धियाँ होती हैं, इम्प्योरिटी होती हैं, उसी तरीके से आप कंपटीशन चाहे जो भी कर रहे हों, सब में इम्प्योरिटी होती है। कहने का मतलब ये होता है कुछ ऐसा सिलेबस होता है जिसको यदि हम इग्नोर कर दें तो भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम कोई भी चीज़ है, चाहे हमारा नीट है, IIT है, फाउंडेशन है, या हम किसी भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, XYZ किसी अदर कंपटीशन की हम तैयारी कर रहे हैं, उसमें हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें, कैसे हमारा रिजल्ट आएगा और कैसे हम रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करें, इसके लिए जिम्मेदार आप स्वयं हैं। क्योंकि आपका सिलेबस भी 2 पार्ट में डिवाइड है। कुछ ऐसा है जो इम्पॉर्टेंट है, कुछ ऐसा है जो इम्पॉर्टेंट नहीं है। दूसरे वे में ऐसा कह लीजिए कि 2 टाइप का सिलेबस होता है, इजी होता है और टफ होता है। आसान और कठिन 2 टाइप का सिलेबस होता है। हमें लगता है जितना भी आप कोई भी सिलेबस की बात करें, किसी भी एग्जाम की बात करते हैं, 50% आपका सिलेबस बहुत ही आसान होता है, 50% सिलेबस बहुत ही टफ होता है। और मुझे लगता है यदि आप 75 से 80% के बीच में स्कोर करते हैं तो आपका डेफिनेटली 100% कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना है आप सभी लोगों को, सब्जेक्ट कोई भी हो, जो भी आपके पास सिलेबस दिया गया है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। एक आपके पास इजी होना चाहिए, दूसरा आपके पास टफ होना चाहिए। इजी सिलेबस 50% होता है। जब आपको 50% आ जाता है तो यहाँ से आपके पास स्पीड आ जाती है। टफ सिलेबस को आप धीरे धीरे, क्योंकि हमें 75% से 85% का ही सिलेबस चाहिए, तो इसके लिए क्या करते हैं, टफ सिलेबस में से धीरे धीरे हम चैप्टर सेलेक्ट करते हैं और अपनी स्पीड को इम्प्रूव करते हैं। जब हम ऐसी पढ़ाई करते हैं तो यहाँ पे 110% हम आपसे गारंटी ले सकते हैं कि आपका रिजल्ट एक ही बार में आएगा। क्योंकि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाइए, कोई गारंटी नहीं लेता, उसको आप ब्लैंक चेक दे दीजिए और कह दीजिए सर जितना मन हो उतने आप पैसे भर लीजिए और आप हमारे बच्चे का रिजल्ट दे देना। कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं करता है। किसी भी इंस्टीट्यूट के टीचर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि टीचर सिंगल सब्जेक्ट का महान होता है, ज्ञाता होता है, इसलिए टीचर सारी चीज़ों को बताता है। लेकिन बच्चे को ये चीज़ समझना है कि कहाँ पर मुझे बेनिफिट है, कहाँ पे मुझे लॉस है। सपोज दैट यदि हम केमिस्ट्री की बात करते हैं
तो यहाँ पे जो बायोलॉजी के बच्चे हैं जो नीट आईआईटी करने गए हैं, जाके सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल्स में फंस जाते हैं, जाके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में फंस जाते हैं, जाके सोल्यूशन के न्यूमेरिकल्स में वो फंस जाते हैं। यही बच्चे यदि सबसे पहले फोकस करें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पे, थर्ड स्टेप पे फिजिकल को उठाते हैं। इस इंडिया में कोई ऐसा क्वेश्चन क्रिएटर नहीं है जो उस बच्चे का केमिस्ट्री में रिजल्ट रोक दे। तो हमारा कहने का मतलब ये है, LTS विजन एकेडमी में जो भी हम प्रिपरेशन करवाते हैं, सबसे पहले बच्चे की स्पीड को हम इम्प्रूव करवाते हैं, बच्चे के कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करवाते हैं। जिस दिन बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि आई कैन डू इट, उस दिन बच्चा ऑटोमेटिक रिजल्ट दे देता है। LTS विजन एकेडमी में अभी आप लोगों ने देखा होगा, गजाला नाम की बच्ची है, आप सर्च करिए, लोग 1 मेडल 2 मेडल 3 मेडल नहीं पाते हैं, गजाला बच्ची ने 5 मेडल पाई। LTS विजन एकेडमी की ही बच्ची थी। तो यहाँ पे हमें बच्चों के अंदर उनका कॉन्फिडेंस डेवलप करवाते हैं। हम ये नहीं दिखाते हैं हमारे टीचर्स कितने क्वालिफाइड हैं, कितना उनको एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस टीचर्स तो हर कोई रखे हुए है, हम भी रखे हैं, लेकिन इसके साथ साथ डिपेंड ये करता है परसेंटेज ऑफ रिजल्ट, यानी जो रिजल्ट जा रहा है उसका रेशियो कितना है, कितना परसेंट बच्चा निकल रहा है। ज़्यादातर मैं देखता हूँ जैसे बच्चा होता है 12th में, उसके दिमाग में आ जाता है मुझे कोटा जाना है, मुझे इलाहाबाद जाना है, दिल्ली जाना है, लेकिन बच्चा कभी ये नहीं समझ पाता है कि मेरा बेस ही कंप्लीट नहीं है, कोटा बेस नहीं पढ़ाता है, मुझे चीज़ें नहीं आती हैं, कोटा चीज़ें नहीं बताता है। वहाँ के टीचर्स जो भी हैं उनका ये मानना होता है 12th तक सारी चीज़ें आपको आती होंगी, वो डायरेक्ट हायर लेवल का पढ़ाता है, जिसकी वजह से आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल टाइम देते हो। जिन बच्चों का रिजल्ट देना होता हो तो ऑलरेडी फिल्टर हो जाते हैं और आप वहाँ से मायूस होकर लौट आते हो। आप कहीं से भी लौट के आए हो, कितने भी बड़े इंस्टीट्यूट से लौट के आए हो, कितने भी बड़े शहर से लौट के आए हो, एक बार आप LTS विजन एकेडमी आइए, आप 1 महीना फ्री ऑफ कास्ट पढ़िए, कोई चार्ज आपसे हम नहीं लेंगे, और आप अपनी पढ़ाई में चेंजिंग देखिए, अपने कॉन्फिडेंस में चेंजिंग देखिए, अपनी स्पीड में चेंजिंग देखिए। जब आपको लगे, आपका कॉन्फिडेंस कहने लगे कि नहीं अब मेरा रिजल्ट निकल जाएगा, मैं डॉक्टर्स बन जाऊंगा, मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, मेरा एडमिशन नवोदय कॉलेज में हो जाएगा, मेरा एडमिशन सैनिक स्कूल में हो जाएगा, मेरा एडमिशन ओलंपियाड में हो जाएगा, तब जाके आप अपना एडमिशन करवाइए और अपनी फीस सबमिट करिए। इसके पहले हम आपसे कोई भी चार्ज नहीं। आप कहीं से भी मायूस होकर आए हो, सिर्फ एक चांस आप खुद को दीजिए, LTS विजन एकेडमी के साथ जुड़िए, यहाँ की पढ़ाई को देखिए, अपने कॉन्फिडेंस को देखिए, अपनी स्पीड को देखिए, सारी चीज़ों के बाद ही अपना एडमिशन करवाइए। थैंक यू।